स्वागत है आपका ड्रीम वीव डायरीज में, जहां हर कहानी अपने आप में एक अनोखा रोमांच है। आज हम आपको ले चलेंगे एक जादुई दुनिया में, एक ऐसी जगह जहां साहस, जिज्ञासा और रहस्य एक साथ मिलते हैं। तैयार हो जाइए चमत्कारी वन की इस अद्भुत यात्रा पर, जहां चमकते पेड़, बोलते पत्थर और ऐसे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। तो आइए इस जादुई सफर की शुरुआत करें। एक छोटे से गांव के पास, जहां पर्वतों से घिरी झीलें थीं और सूरज की किरणें जंगलों को सुनहरा बना देती थीं, एक रहस्यमयी वन फैला हुआ था। इस वन का नाम था चमत्कारी वन और इसके बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि यहाँ हर पेड़, हर झरना और हर फूल के पास एक विशेष शक्ति थी। लेकिन इस जंगल में जाना आसान नहीं था। गांव में आरव नाम का एक बालक रहता था। आरव के दिमाग में हर समय जिज्ञासा भरी रहती थी। वह नई जगहों को खोजना और कहानियों के रहस्यों को सुलझाना चाहता था। एक दिन जब सूरज डूबने को था, आरव ने जंगल के किनारे कुछ चमकते हुए पत्थरों को देखा। वह पत्थर ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें ध्यान से रखा हो। आरव की जिज्ञासा जाग उठी। अगले दिन सुबह वह उन पत्थरों का पीछा करते हुए जंगल के अंदर चला गया। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया, उसे लगा जैसे हवा में संगीत बह रहा हो। पेड़ झुककर उसका स्वागत कर रहे थे और पत्तियों पर जादुई चमक थी। जंगल के भीतर उसे एक बूढ़ा बरगद का पेड़ दिखा, जिसके तने पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। पेड़ ने अचानक अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, आरव, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव ने साहस जुटाकर कहा, मैं इन पत्थरों के पीछे आया हूं। ये जगह इतनी अद्भुत क्यों है? पेड़ ने धीमे स्वर में कहा, यह चमत्कारी वन है। यहाँ हर कदम पर रहस्य और रोमांच है, लेकिन जो सच्चाई जानना चाहते हैं उन्हें खुद को साबित करना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? आरव ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। पेड़ ने अपने विशाल पत्तों से एक रास्ता बनाया जो जंगल के गहरे हिस्से में जाता था। आरव उस रास्ते पर बढ़ चला। थोड़ी दूर चलने के बाद वह एक बड़े झरने के पास पहुंचा। झरने के पानी में इंद्रधनुष के रंग थे। झरने के पास एक पत्थर पर उकेरा हुआ लिखा था, जो इस पार जाना चाहता है उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। आरव ने पानी के पास खड़े होकर सोचा। अचानक झरने से एक परछाई निकली जो बिल्कुल आरव की तरह दिख रही थी। परछाई ने कहा, तुम हमेशा अपनी मेहनत पर शक करते हो। क्या तुमने कभी अपने ऊपर विश्वास किया है? आरव ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूं कि मैं गलत था, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, झरने का पानी शांत हो गया और एक पुल प्रकट हुआ। आरव पुल को पार कर आगे बढ़ा। जंगल के अगले हिस्से में उसे बोलते हुए पत्थर दिखे। पत्थरों ने एक पहेली पूछी, मैं वह हूं जो तुम्हारे पास हमेशा रहता है, लेकिन जब तुम मुझसे दूर जाते हो तो मैं तुम्हारे करीब आता हूं। मैं कौन हूं? आरव ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराया। उसने कहा, यह छाया है। पत्थरों ने संतुष्टि के साथ रास्ता खोल दिया। आगे बढ़ते हुए आरव एक विशाल पेड़ के पास पहुंचा, जिसकी शाखाएं तारों की तरह चमक रही थी। पेड़ ने कहा, तुमने हिम्मत और समझदारी दिखाई है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। उस झील तक जाओ जहां चांद का प्रतिबिंब चमकता है। वहां तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। आरव झील तक पहुंचा। झील का पानी कांच की तरह चमक रहा था और उसमें चांद का प्रतिबिंब जादुई लग रहा था। जैसे ही उसने पानी को छुआ, चारों ओर रोशनी फैल गई। उसने खुद को एक नई दुनिया में पाया। वहां छोटे छोटे जादुई प्राणी थे जो हवा में तैर रहे थे। उन प्राणियों ने आरव से कहा, तुमने अपनी हिम्मत, समझ और सच्चाई से यहाँ तक का सफर तय किया है। यह जंगल अब तुम्हारा है, तुम इसके संरक्षक बनोगे। आरव ने गर्व और खुशी के साथ कहा, मैं इस जगह की रक्षा करूंगा। जादुई प्राणियों ने उसे आशीर्वाद दिया और आरव वापस अपने गांव लौट आया। उस दिन से आरव के लिए चमत्कारी वन केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि उसका दूसरा घर बन गया। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा किया और सबको सिखाया कि सच्ची जिज्ञासा और हिम्मत हमें सबसे अनोखे सफरों पर ले जा सकती है।